जयप्रकाश गुप्ता जी झांसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि पत्नी भक्तिभाव वाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं, और पति भक्तिभाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? आपने पाली ग्रहण किया है। जो पति होता है ऐसे होता है, पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह को। मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूं, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि तीर्थ गई है और पति विषयी है तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। पति ऐसे है, ये धर्मशास्त्रों का निर्णय है। पत्नी को ज्यादा फायदा है महाराज जी। तो उसने अपना जीवन दे दिया ना आपको। आप उसके घर जाते हैं क्या? वो आपके घर आती है अपने परिवार को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दे दिया, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके आपकी सुख के लिए लग गई, तो आप ही पाणी ग्रहण के सारा भार आपको निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए दोनों में से कोई एक भी अगर लग जाता है अध्यात्म मार्ग में, तो बहुत बार देखा गया है, तो मतलब वो दूसरा जो दूसरे भाव वाला होता है, पति अगर लगा है तो पत्नी भी उस मार्ग पे चलना शुरू कर देती है, पत्नी लगी है तो पति भी, ये बहुत बार देखा गया। हाँ, संघ का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर कभी कभी विपरीत भी होते हैं। कई ऐसे भक्त आए हैं जो बताया, मतलब उनकी स्त्री स्वरूप में वो भक्त हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे सास ससुर और पति सब मांस खाते हैं और वो वैष्णव है, तो बहुत समस्या आती है महाराज जी कैसे। तो ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जो भक्ति रहित होते हैं और बिटिया भक्ति वाली होती है, तो वहाँ उसको बड़ी समस्याएं होती हैं। और कई ऐसे पति मिले कि हम तो भक्ति में चलना चाहते हैं पर हमारी पत्नी सहयोग नहीं देती खान पान व्यवहार आदि में, तो बड़े वो कृपा पात्र गृहस्थ है जो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के मार्ग में चलते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। बहुत धन्यवाद का पात्र है वो परिवार जो सब कोई मिलकर भजन करता है, सब कोई कीर्तन आरती पूजा और एक व्यवहार है। और अलग अलग व्यवहार में थोड़ा प्रतिकूलता तो होती है। अब मान लो उसका पति है और वो प्रतिकूल आचरण करने वाला है, तो पत्नी को तो उसके सेवा में रहना है और सारी की सारी भक्ति की प्रतिकूलता उसको मिलेगी। पर धन्यवाद पात्र है कि यदि वो ऐसी प्रतिकूलता में भक्ति कर ले जाए तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाराज जी, जैसे कोई पति अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड मिलेगा? या मतलब ऐसी विपरीत एक दूसरे का कर्मों का फल नहीं है? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कही गई है, धर्म सहचारिणी कही गई है पत्नी को, जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी हो, वो पाप करती तो वो भोगे। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौ रौ नरक में पड़ती है। बहुत बहुत तो ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो।